आज नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस का हंगामा रहने वाला है। ममता पर कथित हमले से गुस्से में समर्थन करते हुए नॉर्थ 24 परगना पर आज जाम लगाने की तैयारी में तृणमूल कांग्रेस नजर आएगी। उधर आपको ये बता दें कि कल शाम ममता बनर्जी पर हमला हुआ था, जिसके बाद अभी ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों की निगरानी में अभी ममता बनर्जी हैं और इन सब के बीच कोलकाता के अस्पताल में जब उनको भर्ती किया गया है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपनी तरफ से एक्शन में नजर आ गया है। जांच बैठा दी गई है और मामले में जांच चल रही है। और इन सब के बीच आज तृणमूल कांग्रेस हंगामे के बीच लगातार सड़कों पर उतरती हुई नजर आएगी। ममता पर कथित हमले से गुस्से में है तृणमूल कांग्रेस के समर्थक, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता, जिसके बाद आज कोलकाता में और खासतौर पर बंगाल में आज धमाकेदार हंगामा देखने को मिल सकता है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जब ममता बनर्जी पर वो हमला हुआ और हमले के बाद वो रिएक्शन दे रही थी कि मुझ पर हमला हुआ है। उधर पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हो गई। ममता के पैर में चोट आई, जिसके बाद उन्हें रात में इलाज के लिए कोलकाता लाया गया। ममता के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। दीदी का आरोप है कि उन पर कुछ लोगों ने हमला किया है। उन्हें कार में धक्का दिया गया, फिर जबरन दरवाजा बंद करने की कोशिश की गई। बता दें कि मामले की शिकायत ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से की है, जिससे अब जांच शुरू हो गई है। अब घटनास्थल पर डीएम-एसपी पहुंचकर जांच कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। इस भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। राजकुमार, जिस तरीके की तस्वीर कर निकलकर सामने आई और आज तृणमूल कांग्रेस के समर्थक, कार्यकर्ता, नेता आज प्रदर्शन करने के मूड में हैं, उसके बाद एक नया ही पारा देखने को मिल रहा है जो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है बंगाल की सियासत में। और सबके बीच जब हम आने वाले दिनों में चुनाव का जिक्र कर रहे हैं तो चुनाव आयोग इसको बिल्कुल भी ढिलाई बरतते हुए नहीं ले रहा है। इस पर सख्त कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, रिपोर्ट भी बहुत जल्द चुनाव आयोग के पास पहुंच जाएगी। बिल्कुल साची, निश्चित तौर पर क्योंकि चुनाव के बाद ये जो कल हालात और परिस्थितियां एक साथ चेंज हुए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो बिल्कुल तैयार हो चुका है बंगाल चुनाव के लिए। और आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज है, लेकिन कल की जो घटना हुई है उस घटना को कई मायनों में अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का बयान आता है, वो अपना वक्तव्य रखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं घटना हुई है, घटना की जांच होगी, जांच के बाद इसके तथ्य क्या निकल के आते हैं, उस पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि बंगाल अब चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है और तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रामक हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर भी एक नया प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। गवर्नर के हाथ में सारी चीजें, क्योंकि चुनाव आयोग जब एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की पावर जो है वो अपने आप सीज हो जाती है। अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये भी है, और इससे पहले के घटनाक्रम को भी देखेंगे तो उसका जिक्र करना भी राजकुमार बहुत आवश्यक हो जाता है। हमने देखा किस तरीके से मंदिर में ममता बनर्जी का पुलिसकर्मियों के साथ, सुरक्षा कर्मियों के साथ जाने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद ये हमला हो गया और अब हम सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और न सिर्फ हम, बाकी लोग भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस पर तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी की जान खतरे में है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं चुनावी गंध महसूस हो रही है और यही कारण है कि अब चुनाव आयोग इस पर जांच करना चाह रहा है। साची, बिल्कुल, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में एक व्यवस्था है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें एक व्यवस्था है कौन किस तरीके से चुनाव लड़ेगा। क्योंकि 10 साल अगर आपने सत्ता को चलाया है तो निश्चित तौर पर जवाबदेही आपकी बनेगी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और बाकी अन्य दलों के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव लड़ी है और एक आक्रामक नेता के तौर पर निश्चित तौर पर माना जाता है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी ने अपने आप को सेल्फ मेड, जो आदमी खुद को तैयार करता है, निश्चित तौर पर उसमें अभिमान भी होता है, स्वाभिमान भी होता है। और लेकिन जिस तरीके की चीजें, क्योंकि एक गाइडलाइन बनी है, उन्हें उसको लेकर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि एक पुलिसकर्मियों की संख्या तय है, निर्धारित है। अगर कोविड के दौर में एक गाइडलाइन अगर जारी की है तो उसका पालन करना सभी की जिम्मेदारी है, चाहे वो ममता बनर्जी हैं और चाहे वो अन्य दलों के प्रत्याशी।
बिल्कुल ठीक। और शायद यही कारण है कि जब जांच कमेटी अपने स्तर पर जांच कर रही है तो चुनाव आयोग ने इसको लेकर शाम 5 बजे तक रिपोर्ट भी मांग ली है। अगर अब तक का जिक्र करें तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई, ये जांच कहां तक पहुंची है राजकुमार? इसके साथ साथ ममता बनर्जी का जिक्र करें तो वो अस्पताल में भर्ती है, क्या उनके लिहाज से कोई मेडिकल बुलेटिन अभी तक डॉक्टर्स की तरफ से जारी किया गया है राजकुमार? साची ये प्रक्रिया है, क्योंकि अगर चोट लगी है तो हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में जाकर उनके बहुत सारे जांच, क्योंकि कल जिस तरीके के हालात और परिस्थितियां बन रही थी, अब क्योंकि उम्र का भी एक तकाजा होता है, जब उम्र के हम उस पड़ाव पे होते हैं तो कई बार बहुत सारे बीपी, शुगर और तमाम तरह के किसी को भी चीज़ें होती हैं। वो तो जब बुलेटिन सामने आएगा, मेडिकल बुलेटिन सामने आएगा, तब सारी परिस्थितियाँ पता होंगी। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि अब अगर पैर में चोट लगी है तो निश्चित तौर पर प्रचार उस स्पीड से शायद ममता बनर्जी नहीं कर पाएंगी जिस स्पीड से वो पहले चल रही थी। अब इसको जनता किस तरीके से देखती है, किस नजरिए से देखती है, चुनाव तो होगा क्योंकि चुनाव का दिन तय है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब किस तरीके से चीजें सामने आती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।